अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले दिनों एक केस देखने का इत्तेफाक हुआ मुझे, और केस कुछ इस तरह से था। एक हमारी ख़ातून पेशेंट हैं, डायबिटिक, 55 साल उनकी एज है और तकरीबन कोई पिछले 7-8 साल से उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। मेडिकेशन पे हैं, गोलियों पे हैं, इंसुलिन पे नहीं है। ये बात ज़रा आप प्लीज़ ज़रा याद रखिएगा। और पिछले 8-9 सालों से उनका शुगर कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। कभी राब्ते में रहते हैं मुझसे तो शुगर कंट्रोल में रहती है, और जब थोड़े से अरसे के लिए, साल 1.5 साल के लिए जब गायब होते हैं स्क्रीन से, तो शुगर अनकंट्रोल के साथ वापस आते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जब मुझे उनको एग्ज़ामिन करने का इत्तेफाक हुआ, तो जिन शिकायत के साथ वो मेरे पास आई, मैंने कहा मैं उन शिकायत को आपसे शेयर करूं और बताऊं कि डायग्नोसिस क्या निकली, टेस्ट कराया तो क्या पता चला। पेशेंट मेरे पास आई वीकनेस के साथ। उनके अटेंडेंट से मुझे बताया है कि जो हमारी वालदा हैं वो कुछ दिनों से वीकनेस महसूस कर रही हैं। वीकनेस को जब डिस्क्राइब किया गया तो पता चला कि खाना खाया नहीं जा रहा उनसे, दूसरों को खिलाना पड़ता है। बोलना बहुत हद तक कम हो गया है, यानी सवालों का जवाब भी नहीं दे पाती। बहुत मुश्किल से 1 या 2 जुमले उनके मुंह से निकलते हैं किसी भी ज़रूरी बात के जवाब में। एक और चीज़ जो उनमें देखी गई वो ये कि उनका चलना फिरना थोड़ा कम हो गया। लेटे रहना और बैठे रहना जो है उनकी आदत बन गया पिछले कोई 5-7 दिन से। ना खाया जा रहा है, ना बोला जा रहा है, ना चला जा रहा है। इन शिकायत के साथ जब वो मेरे पास आई, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करने के बाद, सारी हिस्ट्री के बाद, जब उनकी इन्वेस्टिगेशंस कराई गई, टेस्ट किया मैंने, तो पता ये चला कि उनको लो ग्रेड किस्म का स्ट्रोक हुआ है। यानी उनको, जिसको हम सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, या आम तौर पे आम ज़बान में उसको फालिज कहते हैं, ये इनको हुआ था। डायग्नोसिस के बाद उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। अल्लाह का शुक्र है कि अब उनका इलाज चल रहा है। उनकी वीकनेस भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, स्ट्रोक से वो निकल आई हैं। लेकिन जो असल बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस केस को डिस्कस करने की वजह मेरी ये है कि देखिए, जब आपको डायबिटीज़ है तो फालिज होने का या स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ सकता है। अगर आपके जानने वाले या आपके बुज़ुर्ग या आपके दोस्त या जो डायबिटिक्स हैं और उनमें ऐसी किसी भी किस्म की शिकायत हो रही है, वो चलना फिरना ज़रा उनका कम हो गया है, बात नहीं कर सक रहे, वीकनेस का शिकार हैं, चीज़ें उठाई नहीं जाती, खाई नहीं जाती, उनसे खाना नहीं खाया जाता, तो ये जो शिकायत होती है, अलामतें, इनको आप मामूली ना समझें। ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर इस किस्म की शिकायत आपके किसी अजीज़ रिश्तेदार या आपके अपनों में से या आपको हो रही है, तो आप फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता करें। क्यों कि अगर स्ट्रोक टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। जितना आप लेट होंगे तो उसके बाद जो है माजूरी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, इलाज मुश्किल होता है। स्ट्रोक का और शुगर का बड़ा क्लोज लिंक है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो या टाइप 1 डायबिटीज़ हो, ख़ासतौर पे वो पेशेंट जिनका अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल रहता है, तो उनमें फालिज का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, हम थोड़े से फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, जब शुगर लेवल हाई होता है तो बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की शरीयानें होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। जो हार्ट को और हार्ट के पट्ठों को ले जाने वाली जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो भी वीक हो जाती हैं। इन दोनों किस्म की वीकनेस की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। और वो ब्लड वेसल जो कि दिमाग को खून सप्लाई कर रही हैं, दिमाग के हिस्सों को जब खून सप्लाई कर रही हैं, वो वीक हो जाती हैं, खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं जा सकती और फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी वजह होता है जो होती है शुगर के मरीज़ों में स्ट्रोक होने की, वो होती है कि शुगर हाई होने की वजह से जो ब्लड में है वो प्लैक्स का, ये क्लॉट्स बनने का जो है वो रिस्क बढ़ जाता है। और यही क्लॉट्स जो हैं जब दिमाग की शरीयानों में जाके फंसते हैं तो स्ट्रोक हो सकता है, फालिज हो सकता है। तीसरी बड़ी वजह ये है कि जब शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, उनको हाइपरटेंशन भी होती है। जब ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इकट्ठे होती है और दोनों अनकंट्रोल्ड हो जाएं तो उससे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, शरीयानें हो जाती हैं, वो वीक हो जाती हैं। उनकी जो लेयर्स होती हैं, उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, वो इतनी हद तक कमज़ोर हो जाती हैं, वहाँ पे आके जो है वो
जो डैमेज होने का ब्लड वेसल्स का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, और उस डैमेज की वजह से जब दिमाग की वेसल्स डैमेज होती हैं तो उनमें जो है फालिज हो जाता है, तो फालिज का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा शुगर जब हाई होती है या शुगर कंट्रोल नहीं होती तो देखा गया है कि पेशेंट्स के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो हाई होते हैं। ख़ास तौर पे HDL लो हो जाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और जो LDL है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो हाई हो जाता है। और जब वो हाई हो जाता है और HDL कम होता है तो ऐसे पेशेंट्स में जो है वो क्लॉट्स बनने का, प्लैक्स बनने का ब्लड वेसल्स में, खून में का रिस्क बढ़ जाता है। और जब ये प्लैक्स या क्लॉट्स जो हैं वो जाके खून की शरीयानें जो कि दिमाग को सप्लाई कर रही हैं उनमें जाके फंसते हैं तो स्ट्रोक हो जाता है। इसके अलावा देखा ये गया है कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होती, एक्सरसाइज का फुकदान होता है, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, जिससे उनका वज़न बढ़ता है, और वज़न बढ़ने की वजह से, एक्सरसाइज के फुकदान की वजह से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। ये चीज़ भी जो है वो शुगर के मरीज़ों में फालिज का बायस बन सकती है, फालिज की वजह बन सकती है। तो अगर आप डायबिटिक हैं और ये सारी जो अलामतें मैंने बताई हैं उनमें से कोई भी अलामत अगर आप पे महसूस हो रही है तो आप प्लीज़ अपने मौलिद से फ़ौरन रब्ता करें, क्योंकि टाइमली इलाज से स्ट्रोक का इलाज मुमकिन है। टाइमली अगर डायग्नोसिस हो जाए तो इलाज मुमकिन है। जितना जो है टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी और इलाज मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा अगर आप डायबिटिक हैं और स्ट्रोक से बचना चाहते हैं, फालिज से बचना चाहते हैं, तो 2-3 आदतें अपनाएं। एक तो शुगर कंट्रोल में रखें, अपने मालिज के हदायत के मुताबिक जो है डाइट भी वही लें, खाना भी वही लें, और इलाज भी, और जो गोलियां हैं, दवाइयां जो भी हैं उनका इस्तेमाल बाकायदगी से साथ करें। दूसरी चीज़ जो करनी है आपने वो है कि अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखें। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको फालिज हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपना ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल रखें, अपना ब्लड प्रेशर 140/90 से कम रखें। तीसरी चीज़ ये है कि अपने कोलेस्ट्रॉल पे नज़र रखें और कोशिश करें कि अपने मालिज के मशवरे के साथ, अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा, LDL भी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, जो HDL है वो भी लो है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़े, तो कोशिश करें कि अपने मालिज के मशवरे के साथ, अद्वियात के साथ इन कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कंट्रोल में लेके आएँ, एक्सरसाइज के साथ कंट्रोल में लेके आएँ, ताकि स्ट्रोक का रिस्क कम हो सके। एक और चीज़ है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अपने वज़न को कम करें, चाहे वो आप एक्सरसाइज करके कम करें, डाइट करके कम करें, तो दवाइयों के साथ आप अपने वज़न को कंट्रोल में रखें, लेकिन अपना वज़न कम रखें, कंट्रोल में रखें, ताकि स्ट्रोक ना हो सके। और कोशिश करें कि अगर आप अपनी रोज़मर्रा की मसरूफ़ जो ज़िंदगी है उसमें से आधा पौना घंटा एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए ज़रूर निकालें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को फ़ौरन छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग करना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से भी आपको फालिज हो सकता है अगर आप शुगर पेशेंट्स हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी लाइफ स्टाइल को जो है वो अपने मालिज के मशवरे से बिल्कुल डिसिप्लिन करें, ताकि फालिज के ख़तरे से या फालिज की बीमारी से महफूज रह सकें।